हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, जो कि आपकी क्लास 12 की बुक है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। तो इस स्टोरी में आपको पता होगा कि दो लड़कियां थी, एक थी जॉन्सी और एक थी सोफी। तो क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, जो वो दो लड़कियां थी जैंसी और सोफी, उनका स्कूल जब खत्म होने वाला था, फिनिश होने वाला था, तो वो कहाँ काम करती, आपको ये बताना है। आंसर है, द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। तो जो वो दो लड़कियां थी जिनका नाम सोफी और जैंसी था, वो दोनों की दोनों जब उनका स्कूल फिनिश हो जाता तो वो कहाँ काम करती, वो काम करती एक बिस्किट फैक्ट्री पे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच अ ड्रीम्स। तो हमें ये बताना है जो सोफी थी उसके क्या ड्रीम थे। आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि भाई जो सोफी थी वो क्या थी, ख्याली पुलाव पकाती रहती थी, वो डे ड्रीमर थी, वो सपने देखती रहती थी। बट जो जैंसी थी, वो जैंसी बहुत ही रियलिस्टिक थी। तो जैंसी ना हमेशा उसको डिस्करेज करती है, किसको, सोफी को। और वो क्यों करती है आपको ये बताना है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आंसर है, द ऑप्शन सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ हर लाइक ओपनिंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर इन अ कंपनी। तो भाई जो सोफी थी, सोफी के सपने ये थे कि वो क्या करेगी, वो एक बुटीक खोल लेगी और एक एक्ट्रेस बन जाएगी, एक कंपनी में मैनेजर बन जाएगी। तो ये सारे के सारे क्या थे, सोफी के सपने थे। और जो इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि जैंसी उसे डिस्करेज क्यों करती थी, उसका आंसर है कि जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग अ सच अ ड्रीम बिकॉज शी न्यू दैट इट वाज नॉट अ पॉसिबल बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो जैंसी भाई उसे डिस्करेज इसलिए करती रहती थी क्योंकि जो सोफी ये सपने देखती थी, जैंसी को पता था कि ये सपने सच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों की दोनों क्या थी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। ठीक है कि ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें पूछा गया है, why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey। तो जो सोफी थी ना, वो रिगल करती है। रिगल का मतलब क्या होता है, रिगल का मतलब होता है अपना फेस टेढ़ा मेढ़ा करके बनाना, यानी अपना मुंह बनाना। उसको क्या बोलते हैं, हम रिगल बोलते हैं। तो सोफी रिगल यानी अपना मुंह बनाती है जब सोफी को ये पता चलता है कि उसका जो भाई है जॉफ है, वो उसके फादर को बता देता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। तो वो अपना मुंह क्यों बना रही होती है, आपको ये बताना है। आंसर है, सोफी न्यू हर फादर वेल कि ही वुड बी एंग्री इफ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग with a young Irish footballer Danny Casey. Therefore, Sophie wriggled when Geoff told her father that she had met Danny Casey. तो सोफी को अच्छे से पता होता है कि उसके फादर कैसे थे। उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले थे। ठीक है, किसके, सोफी के। तो जब सोफी को ये पता चलता है कि उसका भाई जो कि जॉफ है, जॉफ अपने फादर को ये बता देता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है, तो वो अपना फेस क्या करने लगती है, यानी अपना मुंह बनाने लगती है। कौन, सोफी। क्यों? क्योंकि उसके भाई ने उसके फादर को बता दिया कि वो फेमस फुटबॉलर जेनी कैसी से मिली है, सॉरी फेमस फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 4। डज जॉफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। क्या जॉफ इस बात पर एग्री हो जाता है या इस बात पर विश्वास कर लेता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। आंसर है नो, जॉफ डजंट बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी। नहीं, जॉफ भाई बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि उसकी सिस्टर यानी सोफी किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डज फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या जो सोफी के जो फादर थे, सोफी के फादर को इस बात पर विश्वास होता है कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। तो आंसर है नो, सोफी फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी व्हेन जॉफ टेल्स हिम that Sophie met Danny Casey. He think that it is a yet another wild story. नहीं भाई, सोफी के फादर को भी बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि जो सोफी है, सोफी किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली है। क्यों? क्योंकि उसके फादर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सोफी है, वो सोफी क्या करती है, सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर
6 में, क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। क्वेश्चन का मतलब है कि सोफी ना अपने भाई को अपनी फैंटेसी में कैसे इंक्लूड करती है, आपको ये बताना है। और जब वो अपनी फैंटेसी फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है, वो क्या सोच रही होती है, आपको ये भी बताना है। तो आंसर है, सोफी loved to imagine big and luxurious life. Once she imagined herself sitting at the back seat with her brother on bike and people around them are greeting her as she was a big celebrity. तो सोफी को बहुत बड़ी लग्जरियस लाइफ बहुत ही पसंद थी, और एक बार वो ये इमेजिन करती है कि उसका भाई क्या कर रहा होता है, उसका भाई बाइक चला रहा होता है और सोफी उस बाइक की पीछे वाली सीट में बैठी है और लोग आसपास है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, लोग उनको ग्रीट कर रहे हैं और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो क्या हो, बहुत बड़ी एक बिग सेलिब्रिटी हो। तो ये उसकी क्या थी, फैंटेसी थी, जिसमें उसने अपने भाई को भी इंक्लूड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर। तो डैनी कैसी जो वो फेमस फुटबॉलर थे, वो किस कंट्री के लिए खेलते थे, आपको ये बताना है। आंसर है, डैनी कैसी प्लेड एंड फॉर एन आयरलैंड। तो डैनी कैसी किस के लिए खेलते, डैनी कैसी आयरलैंड के लिए खेलते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny। क्वेश्चन का मतलब है कि सोफी ये क्यों चाहती थी कि डैनी कैसी से जो उसकी मुलाकात हुई है, जो उसने बात करी है, वो उसकी फ्रेंड जेंसी को ना पता चले, ऐसा क्यों। आंसर है, सोफी वॉज अफेयर दैट जेंसी माइट स्प्रेड हर स्टोरी टू मीटिंग डैनी इन एंटायर नेबरहुड, सो शी डिडंट वांट टू जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी को ना ये डर था कि अगर जेंसी को ये पता चल जाए कि वो डैनी कैसी से मिली है, तो जेंसी क्या करेगी, जेंसी उसके पूरे पड़ोस में ये बात फैला देगी कि वो फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली है। इसलिए वो ये नहीं चाहती थी कि जेंसी को ये बात पता चले कि वो किससे मिली है, डैनी कैसी से मिली है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें पूछा गया है, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी 2014 का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके 2014 के पेपर में भी आया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या सच में सोफी डैनी कैसी से मिली थी, आपको ये बताना है। आंसर है, नो, सोफी डिड नॉट really meet Danny Casey. She was a great fan of him. She just made everything in her imagination. नहीं भाई, सोफी किससे, डैनी कैसी से बिल्कुल नहीं मिली थी। वो तो बस उसकी क्या थी, एक बहुत बड़ी फैन थी। कौन, सोफी, किसकी, डैनी कैसी की। तो वो तो ये जो उसने बोला था कि वो डैनी कैसी से मिली है, ये तो उसकी सिर्फ क्या थी, एक इमेजिनेशन थी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, जो कि पार्ट वाइज है ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी कैसी इन अ पर्सन। तो जो वो स्पेशल ओकेजन कौन सा था जब डैनी कैसी से वो सच में मिली थी, कौन, सोफी। तो आंसर है, the only occasion when Sophie got to see Danny Casey in a person was when the family went to watch football match on Saturday. She was very excited to see that second goal was done by Danny Casey for his team. तो एक बार सोफी और उसकी फैमिली क्या गए, फुटबॉल मैच देखने गए। कब गए थे, ऑन सैटरडे को गई थी। वहां पर उसने डैनी कैसी को सचमुच में देखा था और वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और जब उसने सेकंड गोल डैनी कैसी ने किया, तब तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो सिर्फ उसने डैनी कैसी को कहाँ देखा है, जब वो फुटबॉल खेल रहा था और वो फुटबॉल देखने के लिए अपने फैमिली मेंबर के साथ गई थी। कब गई थी, ऑन सैटरडे को। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। तो जो सोफी और जो जेंसी थे, वो दोनों के दोनों ही फ्रेंड्स भी थे, दोस्त भी थे और क्लासमेट्स भी थे। भाई क्लास में भी साथ पढ़ते थे और दोस्त भी थे, बट दोनों पे डिफरेंस बहुत था इस स्टोरी पे। तो आपको ये बताना है कि वो डिफरेंसेस क्या थे।
ठीक है। आंसर है सोफी एंड जेंसी वर कंप्लीटली अपोजिट। तो जो सोफी और जो जेंसी थे वो दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, अपोजिट थे। जेंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल एंड न्यू हर वेरी वेल दैट शी वुड वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर अ फिनिशिंग स्कूल। जेंसी एक बहुत ही रियल लड़की थी, उसको पता था कि जब उसका स्कूल फिनिश हो जाएगा तो उसको एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। वाइल सोफी वॉज अ डे ड्रीमर, मगर दूसरी तरफ अगर हम सोफी को देखें तो सोफी क्या थी, डे ड्रीमर थी, उसको सपने देखने की आदत थी। यहाँ पे ही लिखा गया है, ही नहीं होना चाहिए था, शी होना था। शी प्लान्स वर ओपन अ बुटीक एंड टू बिकम एन एक्ट्रेस विच वॉज नॉट अ पॉसिबल। उसके ये सपने थे कि वो एक बुटीक खोलेगी, एक एक्ट्रेस बनेगी, जो कि क्या था, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से वो दोनों की दोनों क्या थी, एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट थी, और ये उनका डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफी फादर। सोफी के फादर कैसे थे, उनका टेम्परामेंट और कैरेक्टर कैसा था, आपको ये बताना है। आंसर है सोफी फादर इज अ रियलिस्टिक मैन अनलाइक सोफी हु इज अ डे ड्रीमर। सोफी इज ऑलवेज अफेयर्ड ऑफ हर फादर टेम्परामेंट। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल, ही गोज टू पब टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ हिज टीम। तो जो सोफी के फादर थे वो बिल्कुल ग्राउंडेड पर्सन थे। जैसे जैंसी बिल्कुल एक रियलिस्टिक पर्सन थी, वैसे ही सोफी के फादर भी एक रियलिस्टिक पर्सन थे। और उनको, जैसे सोफी तो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाती थी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। ठीक है, वो क्या थे, रियलिस्टिक पर्सन थे। किसके, सोफी के फादर। और सोफी के फादर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। सोफी के फादर को फुटबॉल देखना बहुत अच्छा लगता था, और जब भी वो फुटबॉल देखते थे और उनकी टीम जीती थी तो उस टीम की विक्ट्री को, मतलब उस जीत को हो क्या करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए वो पब में भी जाते थे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जॉफ मोर देन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, व्हाट डिड ही सिंबलाइज। तो सोफी ना अपने भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी दूसरे लोगों की अपेक्षा। ऐसा क्या था उस पर्सपेक्टिव में, आपको ये भी बताना है। आंसर है, though there are several members in a Sophie family, she had a good friend to name Jancy, but the only one friend who listened her fantasy talk with full attention in her elder brother Joff. That's why Sophie liked her brother Joff more than any other person. तो क्या था भाई, सोफी की फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स तो थे ही, बट उसको सिर्फ कौन पसंद था, उसको उसका भाई जॉफ ही पसंद था। हालांकि उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड थी, जिसका नाम जैंसी था, बट वो किसको पसंद करती थी, अपने भाई जॉफ को पसंद करती थी। जॉफ को वो इसलिए पसंद करती थी कि जो भी सोफी की फैंटेसी थी, या वो जो भी वो ख्याली पुलाव पकाती थी, वो अपने भाई को जब बताती थी तो जॉफ उसको बड़े ध्यान से सुनता था। तो ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो अपने भाई को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ठीक है, फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव जॉफ सिंबलाइज एन एल्डरली ब्रदर हु हैज ग्रोन अप एंड विजिटेड प्लेसेस अननोन टू हर। और जो ये पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछा गया है, सच में जॉफ बड़ा था किससे, सोफी से, और वो ग्रोन अप भी था, वो कहीं भी उसको लेके जा सकता था जहां सोफी गई नहीं थी, तो इसलिए भी वो अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो स्टूडेंट, ये थे क्वेश्चन आंसर क्लास 12 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।